औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात चहारम का सबक नंबर 17 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान शेख चिल्ली की हमाकतें के बारे में मुतालिया करेंगे। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने हाथ से मेहनत करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा जो है वो रिज़्क़े हलाल कमाते हैं। और ऐसे लोग जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता। आज का हमारा जो उन्वान शेख चिल्ली की हमाकतें हैं, उसमें एक ऐसे ही इंसान के बारे में जानेंगे जो अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। मज़ेदार, पसंद, सालन, हिम्मत, पीटा, फंसते, धड़ाम। एक दिन शेख चिल्ली के हमसायों ने एक प्याले में सालन डालकर इनके घर भेजा। यह सालन शेख चिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा था। इसने माँ से पूछा, अम्मी ये क्या है? माँ ने जवाब दिया, बेटा इसे बड़ियाँ कहते हैं। शेख चिल्ली ने गोल गोल तैरते टुकड़ों में से एक उठाया और फिर पूछा, ये क्या है? माँ ने मुख्तसर सा जवाब दिया, बड़ी। शेख चिल्ली ने खूब पेट भर कर खाया। इसे ये खाना बहुत पसंद आया। वो कहने लगा, ये तो बहुत मज़ेदार है। अगले हफ्ते शेख चिल्ली माँ से जिद करने लगा, माँ मैं तो वही खाना खाऊंगा जो हमसायों के घर से आया था। माँ ने कहा, बेटा इसमें बहुत मेहनत और वक्त लगता है, ना तो मेरे अंदर दाल पीसने की हिम्मत है ना ताकत। अगर तू इतना ही बेचैन हो रहा है तो बहू को लाने के बहाने अपने ससुराल चला जा, वहीं तेरे नखरे उठाएंगे, उनसे फरमाइश कर लेना। शेख चिल्ली खुश हो गया और माँ से पूछा, इस सालन का क्या नाम था? माँ ने कहा, बढ़िया कह देना या बड़ी कह देना, वो समझ जाएंगे। शेख चिल्ली जाने की तैयारी करने लगा। जब तैयार हुआ तो फिर सालन का नाम भूल गया और अपनी माँ से पूछा, माँ मैं उसका नाम भूल गया, फिर बताना। माँ ने फिर बताया, बढ़िया। शेख चिल्ली ने कहा, अगर मैं वहां जाकर भूल गया तो कौन याद दिलाएगा? माँ ने कहा, तू सारे रास्ते बढ़िया बढ़िया कहते चले जाना। शेख चिल्ली रवाना हुआ। वो कहता जा रहा था, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रास्ते में चिड़ी मारों ने जाल बिछा रखा था। जब उन्होंने सुना बढ़िया बढ़िया यानी दाखिल हो गए, वो समझे चिड़ियां जाल में आ गई हैं। उन्होंने जाल खींच लिया मगर वो तो खाली था। उन्होंने शेख चिल्ली को खूब पीटा। शेख चिल्ली ने पूछा, मुझे क्यों मारते हो? वो कहने लगे, तू जो कह रहा था बढ़िया बढ़िया। शेख चिल्ली ने पूछा, तो फिर क्या कहूँ? उन्होंने कहा, तू कह आते जाओ फंसते जाओ। अब शेख चिल्ली कहता हुआ रवाना हुआ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। आगे जंगल में कुछ चोर अपनी चोरी का माल दबा रहे थे। उन्होंने जब सुना आते जाओ फंसते जाओ, वो डर गए कि शायद कोई संतरी है, उसने हमें देख लिया है। वो डर कर एक दरख्त के पीछे छुप गए, मगर जब देखा कि एक मुन्नखनी सा शख्स अपनी ही धुन में बोले जा रहा है तो उन्होंने इसे पकड़ लिया और खूब पीटा। शेख चिल्ली ने पूछा, मुझे क्यों मारते हो? उन्होंने कहा, तू जो कहता है आते जाओ फंसते जाओ। शेख चिल्ली ने पूछा, फिर क्या कहूँ? उन्होंने कहा, तू कह लाते जाओ दबाते जाओ। अब शेख चिल्ली ये कहता हुआ रवाना हुआ, लाते जाओ दबाते जाओ, लाते जाओ दबाते जाओ। आगे एक जनाजा आ रहा था। जब उन्होंने सुना कि लाते जाओ दबाते जाओ, उन्होंने शेख चिल्ली को पकड़ लिया और खूब पीटा। वो कहने लगे, हमारा जवान बच्चा मर गया है और तू कह रहा है लाते जाओ दबाते जाओ। शेख चिल्ली ने पूछा, फिर मैं क्या कहूँ? उन्होंने कहा, कहना क्या है, चुपचाप चला जा। शेख चिल्ली रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद वो अपने ससुराल पहुंच गया। वहां उसका बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। उसके आगे अनवाओ इकसाम के खाने रखे गए। जब शेख चिल्ली ने किसी खाने को हाथ ना लगाया, ससुराल वाले परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, क्या खाना पसंद नहीं आया? आप बताएं क्या खाएंगे? शेख चिल्ली खाने का नाम भूल चुका था। बोला, हम तो वही खाना खाएंगे। उन्होंने पूछा, कौन सा खाना? शेख चिल्ली बोला, हम तो वही खाना खाएंगे। अब उन्होंने मुख्तलिफ खानों के नाम लेने शुरू कर दिए, मगर शेख चिल्ली का हर दफ़ा वही जवाब होता, हम तो वही खाना खाएंगे। ससुराल वाले तंग आ गए और उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। रात को शेख चिल्ली को भूख लगी तो सब सो चुके थे। वो चुपके चुपके बावर्ची खाने में गया
और टटोलने लगा। उसके हाथ में एक अंडा आया। अभी वो उसके बारे में सोच ही रहा था कि एक डब्बा धड़ाम से गिरा। घर वाले समझे बिल्ली आई है। वो बावर्ची खाने की तरफ दौड़े। शेख चिल्ली को अंडा छुपाने की कोई जगह न मिली। उसने झट से अंडा मुंह में रख लिया। सास ने आकर देखा कि दामाद के मुंह में फोड़ा निकला है। वो कहने लगी, हाय हाय, इसके मुंह में फोड़ा निकला है, इसीलिए रात भी खाना ना खाया। आधी रात को हकीम साहब को जगाकर घर बुलाया गया। हकीम साहब ने आकर मुआयना किया। जब उन्होंने शेख चिल्ली का गाल एक तरफ से दबाया तो इसके अंडा दूसरी तरफ कर लिया। अब हकीम साहब जिस तरफ से गाल दबाते, शेख चिल्ली अंडा दूसरी तरफ कर लेता। काफी देर ये अमल जारी रहा। आखिर हकीम साहब थक कर बोले, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। जो ही शेख चिल्ली ने बड़ी का लफ्ज सुना, उसे खाना याद आ गया। वो मुंह से अंडा निकालकर चलाने लगा, हम तो बड़ी खाएंगे, हम तो बड़ी खाएंगे। इसी तरह शेख चिल्ली की मुश्किल आसान हुई और इसके ससुराल वालों की भी। अब चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे। पीटा, मारा, टटोलने, ढूंढने, संतरी, सिपाही, जिद करना, किसी बात पर अड़ जाना। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अब मिलते हैं न्यू वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।